दोस्तों, एक लड़का होता है जो गांव से दिल्ली शहर में जाता है और कोई कंपनी में नौकरी करता है। एक दिन शाम को वो अपने रूम पे कमरे पे खाली बैठा था और उसके दिमाग में विचार आया कि हम जीबी रोड, जहाँ पे कोठा होता है, जहाँ लड़कियां धंधा करती है, वहाँ वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ चलते हैं और अपना जो शारीरिक सुख होता है उसकी हम पूर्ति करते हैं। और उसके दिमाग में आने के बाद वो वहाँ पे आखिरकार पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वहाँ का जो नज़ारा देखता है वो देख के हैरान हो जाता है। और जो वहाँ पे आदमी आपस में इस तरह की जो काम कर रहे थे, इस तरह की जो कार्य, उनकी जो जीवन शैली थी वो बिल्कुल भी मर्यादा लायक नहीं थी। संस्कृति और सभी तरह का अपमान कर रहे थे। वो भी जैसे ही अंदर कोठे पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद एक सुंदर सी लड़की आती है और उसका हाथ पकड़ के वो बोलती है कि बताओ आपको क्या चाहिए और कहाँ और कौन सी लड़की आपको चाहिए। तो वो बोलती है और उनसे 2000 रुपये ले लेती है वो। और लेने के बाद वो एक रूम के अंदर एक लड़की के पास वो छोड़ कर आ जाती है उसको। और छोड़ने के बाद वो जो देखता है उस लड़की को, तो वो देखने के बाद दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। और वो लड़की उसको बचपन की जो दोस्त थी, जो उसकी साथी थी, जो उसको स्कूल में एक जीवन साथी पढ़ती थी उसके साथ, उसकी क्लासमेट थी। और वो देख के वो हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। देखने के बाद वो उनसे बात करता है और वो उनसे पूछता है कि तू यहाँ पे कैसे पहुँची और किस तरह से तेरे साथ ऐसी क्या वारदात हो गई जिससे कि तू कोठे पर पहुँच गई थी। दोस्तों, वो लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी और बहुत मतलब उनका बोलने और रहने का स्टाइल बहुत स्मार्ट था। वो लड़की उस लड़के को देखने के बाद भावुक हो जाती है और रोने लग जाती है। और वो पूरी कहानी बताती है कि मेरी लाइफ में कैसे बवाल आया। मैं 16 साल की उम्र थी, मैं एक बिल्कुल बचपन में लड़की थी, कक्षा 10 में पढ़ती थी। उस टाइम से मैं यहाँ दलदल में फंसी हुई हूँ और आज मुझे यहाँ पे लगभग 18 वर्ष हो गए हैं। यहाँ तक मेरी दलदल में मेरी पूरी जवानी निकल गई है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों, आप कहानी के एंड तक बने रहना। कैसे वो लड़की एक 16 साल की उम्र में दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, वो कोटे तक कैसे पहुँच जाती है, कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कहानी के आप एंड तक बने रहना जिससे कि पूरी कहानी आपको समझ में आए और उस लड़की के साथ क्या होता है, जो आप कहानी के वीडियो के एंड तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे नई क्राइम स्टोरी में। अगर दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा देना जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये कहानी दिल्ली की जीबी रोड की, जिसका कोठा रेड लाइट की कहानी है। दोस्तों, एक लड़का होता है जो लखनऊ से रहने वाला होता है। वो अपनी नौकरी पाने के लिए दिल्ली चला जाता है और वो पैसा कमाने के लिए दिल्ली जाने के बाद एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करने लग जाता है। उनकी सैलरी भी अच्छी रहती है और वो एक रूम लेके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। उनकी ज़िंदगी जैसे जैसे व्यतीत होती है, एक दिन उनके साथी ने जो उनका विचार आता है और वो आपस में बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि यार, हम घर से काफ़ी दूर रहते हैं तो हमारा भी मन करता है जो शारीरिक सुख पाने के लिए या जिस्मानी संबंध बनाने के लिए। तो वो दोनों विचार करने के बाद वो दोनों आखिरकार कोठे पे पहुंच जाते हैं, जीबी रोड जहाँ पे दिल्ली में स्थित होता है। वहाँ जाने के बाद जो नज़ारा देखता है, बहुत ही भावुक नज़ारा देखा था उसने, क्योंकि आपस में लड़कियां और लड़के आपस में जिस्मानी संबंध ओपन में करते हैं और वो देखने लायक बिल्कुल नहीं होता है। वो देखने के बाद हैरान हो जाता है और उनका भी विचार होता है कि हम भी इस तरह से कुछ अलग हरकतें करते हैं, क्योंकि गांव से काफ़ी दिनों बाद जाते हैं और गांव से काफ़ी दूर रहते हैं तो एक इंसान के मन में आ ही जाता है। वो जैसे ही वहाँ जाता है और वो देखते हैं तो एक सुंदर सी लड़की उनके पास आती है। आने के बाद वो उनसे बताते हैं कि बताओ आपको साहब क्या चाहिए, आप शायद यहाँ पे आते जाते रहते हो, बताओ हमारे लायक क्या सेवा है और आपको किससे मिलना है और किस तरह की लड़की से आपको मिलना है। तो वो बताती है और बोलता है कि मेरे को एक अच्छी सी लड़की चाहिए जो सुंदर और स्मार्ट हो। तो वो उनसे बोलती है और पैसे मांगती है और वो पैसे देने के बाद उनको एक रूम में छोड़ आता है। और रूम में छोड़ने के बाद वो जैसे ही जाता है और रूम में जो एक लड़की बैठी थी और वो बिल्कुल सिंसियर लड़की थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। और देखने के बाद जो उस लड़के का नाम होता है, अनिल नाम का वो लड़का होता है। अनिल जाने के बाद उस कमरे में जो लड़की बैठी थी उसके पास वो जैसे ही उस लड़की को देखता है, वो चुपचाप उस लड़की के पास बैठ जाता है और बैठने के बाद उनसे प्यार भरी बातें करने लग जाता है और उस लड़की को अपना एड्रेस, नाम और सभी पूछने लग जाता है। तो लड़की अपना नाम सुनैना बताती है और वो बोलती है कि आप साहब, जो काम करने आए हो वो काम करो और आप फालतू की बात हमारे से मत करो। तो वो जो अनिल नाम का लड़का होता है
वो उनके साथ कुछ भी नहीं करता है और उनके साथ प्यार भरी बातें करके वो वापस निकलने लग जाता है। तो जब वो वापस निकलने लगता है तो वो जो सुनैना नाम की लड़की होती है कोठे पे, वो उनसे बात करती है कि साहब आप ऐसे खाली मत जाओ, नहीं तो हमारे मैनेजर साहब हमारे को लड़ेंगे, डांटेंगे और फटकारेंगे कि आपने जो कस्टमर आता है, जो ग्राहक आता है, उसको आपने संतुष्ट नहीं किया है, तो मेरे को डांट पहुंचाएंगी। आप जो काम आए वो काम पूरा करके जाओ। तो जो अनिल नाम का लड़का होता है वो बोलता था कि आप मेरी कोई चिंता मत करो, मैं आपसे कोई किसी तरह की शिकायत नहीं करूंगा, आप मस्त रहो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब पूरा बताओ। तो वो बोलता था कि आप कहाँ से हो और यहाँ कैसे आए हो। तो वो लड़की शर्माती हुई उनको नहीं बताती है और वो पूछती है कि मेरे बारे में आप क्यों जानना चाहते हो। तो उस दिन वो नहीं बताती है और वो जो अनिल नाम का लड़का होता है उस लड़की को पहचान जाता है और वो वापस अपने रूम पे आ जाता है। आने के बाद वो अपने सारे साथियों से पूछता है कि प्रतिभा नाम की लड़की थी, अपने साथ में पढ़ती थी स्कूल टाइम में, वो लड़की के एड्रेस और उसका पता बताओ, उसकी ज़िंदगी कहाँ बीत रही है, उनकी शादी कहाँ हुई है या वो कहाँ रहती है। क्योंकि वो जो सुनैना नाम की कोठे पे लड़की थी उसका नाम स्कूल में प्रतिभा था और वो पढ़ने में बेहद इंटेलिजेंट थी और दिखने में बहुत खूबसूरत लड़की थी। तो वो वापस उसी के बारे में पूरी रात उसको नींद नहीं आती है और वो उसी के बारे में सोचने लग जाता है कि इस लड़की की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छे घराने से बिलोंग करती थी, बहुत अच्छे घराने से थी, बहुत पैसे वालों की लड़की थी और पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी देखो इतनी नरक सी और यहाँ तक ये पहुँच गई। और आखिरकार ये पहुँची कैसे, जो उनको पूरा पता करना था। अब वो लड़का वहाँ से बस उसका दिमाग में एक ही बात थी कि इस लड़की के बारे में पता करते हैं। जो उनके साथियों से जब पूछता है वो, और जब वो पूछता है तो उनके साथी पता करते हैं कि वो जो प्रतिभा नाम की जो लड़की है वो कक्षा 10 में जब उसकी उम्र 16 वर्ष थी, सन 2000 की बात होती है, सन 2000 से ही वो गायब है। उनकी ना तो शादी हुई है और ना उनके घर वालों को पता है, वो अभी गायब है, उनका कोई पता नहीं है। तो वो जो अनिल नाम का लड़का होता है वो कंफर्म कर लेता है कि वो वही लड़की है जो अपने साथ पढ़ती थी और वो जो प्रतिभा नाम की लड़की है वही सुनैना है। तो वो 3 दिन बाद वापस कोटे पे पहुंचता है और जैसे ही कोटे पे पहुंचता है तो वही जो सुंदर सी लड़की उनके पास आती है और हाथ पकड़ के बोलती है कि बताओ साहब आपको कहाँ और किससे मिलना है और आपकी फीस जमा कराओ, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। तो वो जो अनिल उनको पैसा देता है जो वो लड़की मांगती है, उनके मुंह मांगे पैसे दे देता है और वो बताता है कि मुझे सुनैना नाम की लड़की से मिलना है और मुझे उसके पास छोड़ के आओ। तो वो जो सुंदर सी लड़की होती है उसको सुनैना के रूम में छोड़ के आ जाता है और जैसे ही वो जो लड़का जाता है गेट के अंदर जाते ही जो सुनैना अंदर बैठी थी वो उसको देख के बहुत खूब हंसने लग जाती है, बहुत खुश हो जाती है वह, क्योंकि वो उसको लगा कि कुछ ही ग्राहक ऐसे आते हैं जो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं और कुछ भी उनके साथ नहीं करते हैं और प्यार भरी बातें करके वो वापस चले जाते हैं। तो वो देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। तो दोनों वहाँ पे वापस बैठ जाते हैं और उस दिन बस वो अनिल एक ही बात पूछ रहा था कि आज मुझे सच्ची बात बताओ कि आप यहाँ कैसे पहुँची और ऐसी क्या घटना होगी आपके साथ जो आप यहाँ तक पहुँच गई हो। तो वो जो सुनैना बोलती है कि आप मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो और यहाँ आने के बाद आप एक ही बात मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो वो बताती है कि आपका नाम तो प्रतिभा था। वो जो लड़का अनिल बताता है उसको कि आपका नाम तो प्रतिभा है, आप सुनैना नाम क्यों बदल लिया। तो ये बात सुन के सुनैना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये लड़का अपना जानकार है, कहीं ना कहीं अपने साथ पड़ा हुआ है। तो वो वापस पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हो प्रतिभा नाम से। जो अनिल वापस उसको बताता है कि हम उस स्कूल में पढ़ते हैं गांव में जो लखनऊ में वो रहते थे। लखनऊ की स्कूल का नाम बताते हैं और स्कूल का नाम बताने के बाद वो लड़की की सहेलियों का नाम भी बताता है अनिल, और उनके अध्यापक जो टीचर्स थे उसका नाम भी बताते हैं और स्कूल का नाम, उनके माता पिता का नाम और सभी बताने के बाद सुनैना को पता लग जाता है कि अपने साथ पढ़ता है और वो दोनों आपस में लिपट के काफ़ी रोने लग जाते हैं और उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तब जाके सुनैना उनको बताती है कि देखो मैं एक दिन क्या हुआ, बाज़ार जा रही थी मतलब स्वेटर लेने के लिए, सर्दी के दिन थे और मैं स्वेटर लेने के बाद जैसे ही वापस आ रही थी तो उस टाइम मेरे पास एक गाड़ी आके रुकती थी और उसमें 3-4 जने बैठे थे जो वो बहुत हष्ट पुष्ट थे, हट्टे खट्टे थे। उन्होंने मुझे जबरन गाड़ी में डाल दिया और मेरे हाथ पैर बांध दिए और मेरा मुंह भी बांध दिया और मेरे को ऐसी क्या पता दवाई या कुछ ऐसा केमिकल सुंघाया मुझे जिससे कि मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद मुझे जब मेरी आंखें खुली या मैं होश में आई तो मैं यहाँ जीबी रोड पे जो आज मैं यहाँ पे हूँ यही मुझे दिखा और मेरे साथ कई तरह के आदमी आए और मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए और मेरे शरीर के साथ बहुत खिलवाड़ किया। जब मैं समझती भी नहीं थी
कि ये चीज़ें कैसी क्या होती है। उस टाइम भी मेरे साथ बहुत अत्याचार किया और उस दिन से मैं आज तक इस दलदल में फंसी हुई। अब मैं निकलूं तो कैसे निकलूं? तो जब अनिल ने उनको वापस बताता है या पूछता है कि आपने भागने की कोशिश नहीं की क्या, तो वो लड़की वापस बताती है कि हमारे ऊपर जब मैं शुरू में आए थे तब काफ़ी निगरानी रखते थे हमारे ऊपर, और हमारी पूरी एक तरह से टीम हमारे पीछे लगी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत एक अलग लड़की थी और हमारे ग्राहक भी ज़्यादा आते थे। तो पूरा जो स्टाफ है वो हमारे ऊपर नज़र रखते थे, हमारे को भागने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था और हमारे को एक इसी कमरे में कैद रखा गया था। इस वजह से मैं आज तक नहीं भागी। तो अनिल उनके साथ बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करता है और उसको बताता है कि मैं आपको विश्वास देता हूँ कि मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो लड़की वापस उसको मना कर देती है कि देखो मेरी ज़िंदगी, आज मैं लगभग 32 साल की मेरी उम्र हो गई है, मुझे लगभग 18 वर्ष यहाँ हो गया। जब मेरी 16 साल की उम्र थी, मेरी आज 32 साल हो गई और अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं अपनाएंगे और मैं कहाँ जाऊँगी बाहर जाके, और मैं क्या करूँगी? तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी, अब मैं जैसे भी हूँ मुझे वैसे रहने दो। तो अनिल नहीं मानता है कि आप ऐसा मत करो, हम आपको आपके माता पिता से मिलाएंगे, आपके माता पिता भी ज़िंदा है अभी और आपके भाई बहन है वो भी एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, बस कमी है तो सिर्फ आपकी कमी है। तो ये लड़की बात सुन के और ज़ोर से रोने लग जाती है। तो इसी बीच उनके जो बाहर से दरवाज़ा खटखटा दिया जाता है कि आपका समय पूरा हो गया है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो वो लड़का अंदर से ही आवाज़ लगा देता है कि कोई बात नहीं, हम डबल चार्ज देने के लिए तैयार हैं। वो वापस वहीं बैठ जाते हैं और पूरी एक तरह से राय मशवरा कर लेते हैं कि मैं आपको यहाँ से निकालूंगा। तो वो बताता है कि जो आपको भी अगर पता होगा तो जो धंधा करने वाली लड़की है, जो कोठे पे रहने वाले जो महिला होती है, उसकी हर हफ्ते या हर महीने जांच होती है, मेडिकल जांच की जाती है, क्योंकि उनके जो प्राइवेट पार्ट की में कहीं इन्फेक्शन या किसी तरह की बीमारी नहीं लग जाए, इस तरह से उसको हर महीने जांच की जाती है। तो वो जो लड़की होती है उसको बता दिया जाता है अनिल को कि मैं जो हॉस्पिटल जाऊंगी मेरी जांच करवाने, मैं उस टाइम आपके साथ भाग जाऊंगी और अब हम यहाँ से अपना जो भागने का प्लान है वो पूरा कर दिया जाएंगे। तो जैसे ही कुछ दिन बाद जो उनको डेट फिक्स की जाती है, वो हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद अनिल के साथ वो वहाँ से फरार हो जाती है। फरार होने के बाद अनिल और दोनों उस लड़की के घर वालों के पास मिलते हैं और अनिल उसको पूरी जानकारी बताते हैं उनके घर वालों को। तो घर वाले भी उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं कि इतने दिन बाद हमारी लड़की यहाँ पे आई है। तब सुनैना अपने घर वालों को देख के बहुत फूट के रोने लगती है और वो बताती है पूरी दास्तां कि उस दिन मैं बाज़ार में गई थी मेरे स्वेटर लेने, तब जाके हमारी एक गाड़ी आके रुकी और हमारे को किडनैप करके ले गए और मैं 18 वर्ष तक, जो आज सन 2000 में मेरे को किडनैप हुआ था, मुझे कोठे पे ले गया और आज सन 2018 में मुझे यहाँ पे वापस, जो अनिल की एक बदौलत है, अनिल मिलने से मेरे को एक भगवान के रूप में मिला है जो मुझे बाहर निकाला है और मैं यहाँ आई हूँ। तो सभी उनके घर वाले थे जो सब उस चीज़ को भूल जाते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है इसमें और ये जो हुआ बहुत एक हादसा है, आज के दिन को इस बात को भूल जाओ और आप एक अच्छी खासी ज़िंदगी जियो। उसके बाद अनिल उनको मिलाने के बाद अपने घर ले जाता है अनिल, और वो बोलता है उनके घर वालों की मेरी पत्नी थी वो भी एक मर गई है पहले, और मेरे एक 11 वर्ष की एक बच्ची है जो मेरे साथ रहती है, और मैं दिल्ली जाता हूँ तब मेरे जो पुराना ससुराल है वहाँ मैं उस बच्ची को छोड़ के जाता हूँ। तो अब हम तीनों साथ रहेंगे और मैं इसको अपनाऊँगा। तो वो जो उनके घर वाले भी उस बात पे राज़ी हो जाते हैं और अनिल के घर वाले भी उस बात पे राज़ी हो जाते हैं, विरोध नहीं करते हैं और सभी उसके बाद अच्छी खासी उनकी ज़िंदगी चल जाती है और सभी अपनी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जीने लग जाते हैं। तीनों उसके अनिल की जो लड़की पहले की थी और सुनैना और अनिल तीनों वापस दिल्ली अपनी जगह बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं कुछ पैसे कमाने के बाद, और उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चलने लग जाती है। तो दोस्तों अनिल की बदौलत से सुनैना कोटे से बाहर निकलती है, नरक ज़िंदगी से बाहर निकलती है और एक नरक वाले दलदल से वो बाहर निकल के एक आज़ाद सी ज़िंदगी जीती है और उनकी बहुत हंसी खुशी अनिल के साथ ज़िंदगी व्यतीत हो जाती है, क्योंकि वो पहले बचपन के साथी थे, एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे। क्योंकि सुनैना और अनिल का जो गांव था ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में उनका गांव था, क्योंकि स्कूल उन्हीं के पास थी और उनकी जो बचपन की ज़िंदगी और वापस यादें आ जाती है और वापस अपनी ज़िंदगी और वापस वो भी उनकी नौकरी करने लग जाते हैं और बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये सच्ची घटना
कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।